अमेरिका ने एक रात में इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया के 70 बड़े अड्डों पर हमला बोला है। सीरिया में आईसिस के गढ़ देर एज जोर और रक्का में हवाई हमले किए हैं। ये ग्रामीण इलाके हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में पलमायरा में भी बम गिराए हैं। अमेरिकी फाइटर जेट ने पलमायरा के अल अमौर क्षेत्र में जमकर आग बरसाई है। सीरिया में 100 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका ने भारी बमबारी की है। दुश्मन से बदला लेने का अमेरिका का अपना कानून और अपना वसूल है, खून का बदला खून। तेरह दिसंबर को सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिकों सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोआर और सार्जेंट विलियम नाथानियल हार्वर्ड की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ अमेरिकी सेना के लिए दुभाषिए का काम करने वाला एक सीरियाई भी मारा गया था। एक ही रात में सीरिया के 6 इलाकों में जो बारूद बरसाया गया है वो उसी का बदला है। अमेरिका ने इस हमले के लिए आईसिस को जिम्मेदार ठहराया था, हालांकि आईसिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। We hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration following. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly and we are restoring peace through strength all over the world. अमेरिका 3 का बदला 300 से लेकर मान जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका तब तक मारेगा जब तक वो सीरिया में आईसिस को सपोर्ट करने वाली ताकतों तक नहीं पहुंच पाता। ट्रंप कितना गुस्से में है, इसका अंदाजा हमले में इस्तेमाल फाइटर जेट से लगा सकते हैं। अमेरिका ने F-16 से हमला किया जो जॉर्डन से उड़कर सीरिया पहुंचे और बम गिराकर वापस लौट गए। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट से आईसिस के अड्डे ध्वस्त किए। F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट भी अमेरिका ने इस्तेमाल किए। हिमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका से पहले यहां इजरायल ने पैनिक बटन दबा दिया है। लेबनान में लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इजरायल हिजबुल्लाह और हमास के एक अड्डे को विध्वंसक हमलों से तबाह कर रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और आईसिस को नेस्तो नाबूद करने का नया मिशन शुरू हो गया है। गाजा में रेड लाइन क्रॉस कर इजरायल ने फिर हमला किया है। यह हमला एक स्कूली इमारत पर हुआ जहां बड़ी संख्या में वो रिफ्यूजी ठहरे हैं जिनके घर हमास इजरायल की लड़ाई में ध्वस्त हो चुके हैं। इजरायल का दावा है कि यहां हमास के आतंकी छुपे थे। इस हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। वो हमास से जुड़े थे या हमास के समर्थक थे, इसकी जांच चल रही है। वहां रह रहे एक परिवार ने कहा इजरायली हमले के बाद वहां चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। मैं अपने पोते के साथ बैठा था। पहला गोला गिरा और हम पर बहुत ज्यादा मलबा गिरा। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसके सिर में चोट आई थी और टाके लगाने पड़े। चारों ओर शरीर के अवशेष बिखरे पड़े थे, पैर, हाथ और सिर। चलते समय मेरा पैर भी अवशेषों पर पड़ गया। अमेरिका का एक और युद्ध उनके घर के बिल्कुल पास चल रहा है। समंदर में वेनेजुएला को डराने के लिए ट्रंप जमकर हमले करा रहे हैं। वेनेजुएला की ट्रंप ने चारों तरफ से घेराबंदी करा दी है। अब मादुरो का कोई तेल टैंकर समंदर में नहीं निकल सकता। मादुरो अब चीन को तेल नहीं बेच सकते। अमेरिका के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर और नेवल शिप वेनेजुएला के आसपास तैनात हो चुके हैं। ट्रंप तब तक वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे जब तक मादुरो उनकी डिमांड नहीं मान लेते। ट्रंप का कहना है कि उनकी एक डिमांड मादुरो को अच्छी तरह से पता है। वेनेजुएला तेल कुएं अमेरिकी कंपनियों को सौंप दे, सोने की खदानें सौंप दे, रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को दे दे। ट्रंप वेनेजुएला पर फंदा कस चीन को मिलने वाले सस्ते तेल पर स्ट्राइक करना चाहते हैं।